ये क्या था? सबकी जान खतरे में है, पता नहीं आगे क्या होगा। मिस्टर लियोनहार्ट, क्या हुआ आपको? आप ठीक हैं? हाँ, अभी कुछ सुना तुमने? उस आइलैंड के टाइटन्स हम सबको मारने आ रहे हैं। फाल्को! कहाँ हो तुम? हम यही हैं। अगर सुन सकते हो तो बाहर आओ। 9 टाइटन्स में से एक में बदलना आसान नहीं होता। खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, मेमोरीज भी डिस्टर्ब होती हैं। लगता है वो लोग उसे ले गए। लेकिन कौन ले गया? शायद जॉन और कॉनी। उन्होंने सब कुछ होते हुए देखा था और वो अच्छी तरह जानते हैं कि फैल्को उनके लिए क्या है। वो अब 9 टाइटन्स में से एक है। वो उसे यहाँ छोड़कर किसी भी हाल में नहीं जाते। आपको क्या हुआ राइना? क्या आपकी सारी पावर खत्म हो गई? दीवारों से गिरते ही मेरा आर्मर टूट गया था। दीवार का एक हिस्सा मुझे जोर से लगा। मैं उसे रोक नहीं पाया। अब एरिन इस दुनिया को खत्म कर देगा। साउथ की ओर हमारे एस्केप एयरशिप खड़े हैं। जाओ पीक और जो भी जिंदा हैं उन्हें लेके भाग जाओ यहाँ से। जल्दी से मार ले जाओ और पूरी दुनिया को भी वार्न कर दो। उन्हें वार्न करने से क्या ही होगा? भागकर जाएंगे भी कहाँ? मेरी माँ, पापा और आंटी करीना, क्या वो भी बाकी सबकी तरह मारे जाएंगे? सही कहा। तो हमें एरिन को मारकर उन्हें बचाना होगा। नहीं कर सकते। फाउंडिंग टाइटन का बाकी सभी टाइटन्स और ymir के वंशज पर पूरा कंट्रोल है। वो उनसे जो चाहे करवा सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती। अगर तुम भागती रहोगी तो शायद तबाही देख पाओ। रुकिए राइना। मेरे होते हुए ऐसा हो नहीं सकता। हिम्मत रखना फाल्को, मैं आ रही। सब खत्म हो गया। एरिन सनकी हमेशा से था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो आइलैंड के उस पार की इंसानियत को मिटा ही देगा। वो तब तक नहीं रुकने वाला जब तक वो हमसे नफरत करने वाले सभी लोगों को न मार दे। दीवारों के उस पार की दुनिया हम सबकी जिंदगी के लिए खतरा थी, और अब एरिन उस पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए जा रहा है। वही दुनिया जो हम आइलैंड के लोगों को हैवान समझकर मारने को तैयार थी, क्योंकि उनको डर था कि हम उन्हें मार डालेंगे। और अब ये डर सच होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने हम शैतानों के आगे कोई रास्ता नहीं छोड़ा। गलती तो उन्हीं की है। आखिर उन्होंने ही तो हमें ये कदम लेने पर मजबूर कर दिया है। क्या हमारे पास सच में कोई और रास्ता था? बताओ मुझे। फिर भी एरिन ने सारी हदें पार कर दी। वो जनसंहार कर देगा पूरी दुनिया का। तो फिर बताओ हम क्या करें? एरिन को रोके? जरा सोचो तुम। एरिन ने ज़ीक को धोखा देकर हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी खत्म होने से बचा लिया है। हिस्टोरिया भी फाउंडिंग टाइटन बन सकती थी, पर उसकी जान बचाने के लिए एरिन ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने सब कुछ हमारे लिए किया। एरिन बस हमें बचाना चाहता है, भले ही इसके लिए पूरी दुनिया क्यों न मिटानी पड़े। उसने हमारी सोच से भी ज्यादा डरावना कदम उठाया है, सिर्फ हमारे लिए। क्योंकि तुम सब मेरे लिए बहुत ज्यादा खास हो। वो क्या था? रुको जरा।
टाइटन्स हमारे सोल्जर्स के साथ लड़ रहे हैं। तो सारे मार्लियन ट्रूप्स को ये खा गए। लेकिन क्यों? फाउंडिंग टाइटन तो एरन का आदेश मानता है। इन सभी टाइटन्स पर उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। देख नहीं रहे हो ये उन्हें खाने वाले हैं? चलो बचाए इन्हें। जॉन, 1 मिनट। इस बच्चे का क्या करेंगे हम? पता नहीं। टाइटन बनने के बाद इसने जॉय टाइटन को खा लिया था। इसका मतलब ये हमारे काम आ सकता है। हम इसको अपने किसी टाइटन बन चुके साथी को खिलाकर फिर से वापस ला सकते हैं। अगर हमको कमांडर पिक्सस या फिर नहीं, हम मेरी मॉम को बचाएंगे। इसे रगा को लेकर उन्हें खिला देते हैं, ठीक है? रुको जरा दोस्तों, ज़ीक ने कहा था ये बच्चा मार्ले का एक वॉरियर कैंडिडेट है। राइनर और बाकी सभी वॉरियर्स इसे अपने भाई की तरह मानते हैं। ये वॉर पहले ही खत्म हो चुकी है। मार्ले भी कुछ ही समय में तबाह हो जाएगा। राइनर और कार्ट के पास भी अब हमसे लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन अगर उसे मार दिया तो फिर से वही सब शुरू हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, इसे मारकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज। क्या तो मेरे मॉम की जान की कीमत कुछ नहीं? मेरा मतलब वो नहीं था। सुनो, पिछले 4 सालों से लगातार मैं अपनी मॉम को ऐसे बेबस देखता आ रहा हूँ। अंदाजा भी है कि कैसा फील होता है। तुमने बर्तोल को खाया, तब भी तुम हमारे साथ हो। अब मेरी मॉम भी मेरे साथ रहेगी। मुझे रोक मत। रुको! टॉनी रुको! कोई फायदा नहीं। शिट! इन टाइटन्स को रोकने के लिए अब कोई वॉल नहीं रही। हमें ही इन सबको मारना होगा। मरने वाले हैं, हमारी जान नहीं बचेगी। येलेना, यहाँ पे सेफ नहीं है। ज़ीक ने इन सब टाइटन्स को बुलाया है। तो फिर क्यों वो हमें मारना चाहते हैं? अब हम मरने वाले हैं। रुकना नहीं है, इसी रास्ते से आगे बढ़ते रहो। काया, ध्यान से। काया, आपको यहाँ से भागना होगा। फिर से नहीं। कहाँ हो तुम साशा? कोई तो मुझे बचाओ। साशा, तुम आ गई। गाबी, तुम्हें तो मार्ले के वॉरियर्स ने बचा लिया था ना? फिर तुम यहाँ कैसे आई? मैं फैल्को को छोड़कर यहाँ से नहीं जाने वाली। तुम्हारा मतलब बैन? सुनिए, हाँ? आप सब ठीक तो है ना? क्या इस टाइटन को तुम लोगों ने मारा? ये बंदूक कैसी है? क्या ये तुमने चलाया? 1 मिनट, ये तो वही मार्ले की गद्दार लड़की है ना? जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो। ये मेरी बहन है। दक्षिण में हमारा एक अस्तबल है। काया, वो मैं हूँ जिसने इस टाइटन को मारा है। मैं एक फॉर्मर मार्लियन प्रिजनर हूँ। मैं इसे यूज करना जानता हूँ। हम आपके लिए कोई खतरा नहीं है, तो क्या बिना डराए आप हमारी मदद करेंगे? हमारी मदद कीजिए सोल्जर। हमारी मदद कीजिए। हमें इन टाइटन से बचाइए। तुम सब हमारी मदद करिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं। हमें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, हम तुम्हें इस आग से बाहर निकालेंगे।
सब ठीक हो जाएगा। तुम और बेन यहाँ से सुरक्षित जरूर निकलोगे, लेकिन तब तक शांति से चुपचाप हमारे साथ चलो। ठीक है। एक बात का जवाब दो, क्या तुम लोगों ने भी वो सब सुना था? हाँ, तो क्या ये सच है कि ये टाइटन्स पूरी दुनिया को कुचल देंगे? हाँ, लगता तो है। तो आप सबने आखिर मुझे क्यों बचाया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुमने मुझे किस लिए बचाया? तुम्हें पता है तुम मर सकती थी। पता नहीं। उस दिन मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। शायद मैं ही एक शैतान हूं। नहीं, यहाँ शैतान सिर्फ मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को मारा, सिर्फ दूसरों की तारीफ सुनने के लिए। मुझे लगता है शैतान मेरे अंदर है। एक शैतान मेरे अंदर भी है, और काया में भी, और बाकी सब में भी है। और इसीलिए इस दुनिया का ऐसा हाल है, क्योंकि हम सबके अंदर एक शैतान है। और अगर ये सच है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर कामयाबी ना भी मिले, कोशिश तो करते रहना होगा। मदद करो शेरपा! तुम ठीक हो शेरपा? जहां तक मुझे याद है, मैंने तुम लोगों को टाइटन का सामना करना सिखाया था। ये रोना धोना कहां से सीखा? हमारे पास अभी भी पुराने ओडीएम गियर पड़े हैं, उन्हें पहनो और तैयार हो जाओ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो रोना धोना छोड़ो और मेरे पीछे चलो। कमांडर, आप तो जिंदा हैं। क्या यहाँ कोई और अब जिंदा बचा है? सभी टॉप फ्लोर पर पहुंच जाओ। हमें सभी टाइटन्स को एक साथ इकट्ठा करना है ताकि उन्हें एक बार में उड़ा सके। जितने भी थंडर स्पीयर्स दिखे सभी ऊपर ले आओ। हमें सभी की जरूरत पड़ेगी। किसी भी टाइटन को इधर उधर मत जाने देना। ये सभी वही लोग हैं जिनके साथ तुमने ट्रेनिंग ली है, और आज उन्हें चैन की नींद सुला देना तुम्हारा फर्ज है। हमला करो एक साथ। अब इनसे लड़ना छोड़ो और इन्हें किले की तरफ लेकर चलो। शुक्रिया। आगे बढ़ो। कमांडर, अगर आप नहीं होते तो हम सब यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप आराम कीजिए।
ही चुकी है। मार्लियन आर्मी से भी शायद कोई नहीं बचा और सभी प्योर टाइटन्स को हमने खत्म ही कर दिया है। फिलहाल के लिए हम सब सेफ हैं। हो अच्छा, अगर खतरा टल गया है तो तुम उस सपने के बारे में बात कर सकते हो। उसने क्या कहा? एरन क्या करना चाहता है? वही जो भी तुम देख रहे हो। क्या ऐसा है? इसका मतलब मेरा घर अब खत्म हो गया। फ्लॉक, तुम ठीक हो? हाँ, बस लगभग उस दीवार की वजह से मर ही गया था। सभी प्योर टाइटन्स को मारने के लिए शुक्रिया शॉन। तो तुम जिंदा हो? वाह, ये जानकर तुम्हारे चेहरे की रौनक तो देखो। चिंता मत करो, मैं अभी नहीं मरने वाला। कम से कम नए एल्डियन साम्राज्य का उदय देखने से पहले तो नहीं। येलेना, वॉलंटियर्स को इकट्ठा करो, तुम सब गिरफ्तार होते। ये क्या कर रहे हो तुम? अच्छा है आप यहाँ हैं मिस्टर ब्राउस, देखकर खुशी हुई। आप सबको सही सलामत देखकर अच्छा लगा। यहाँ आकर आप लोगों की परेशानी बढ़ाने के लिए माफी चाहता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विश्वास करिए, मैं अब कोई भी गड़बड़ नहीं करने वाली। मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए, तो प्लीज फाल्को को जाने दीजिए। मेरा वादा है, इसके बाद आप हमें देखेंगे भी नहीं। क्या हुआ फाल्को को? कहाँ है वो? तो उनकी मॉम एक टाइटन बन चुकी है। वो फाल्को को अपनी मॉम को खिलाना चाहता है, लेकिन क्यों? जब कॉनी की मॉम टाइटन बनी तो उनके हाथ पांव इतने कमजोर थे कि वो हिल भी नहीं सकती थी। हमने उन्हें छोड़ दिया और पिछले 4 साल से कॉनी वहां उन्हें अक्सर देखने जाता है। मुझे माफ कर देना, लेकिन फिर भी मैं फाल्को को मरने नहीं दे सकती। लेकिन इसकी जरूरत क्या है? क्या एरन येगर उसकी माँ को वापस इंसान नहीं बना सकता? मैंने तो सुना था कि फाउंडिंग टाइटन कुछ भी कर सकते हैं। मैं पक्का नहीं कह सकता, पर अगर एरन कर सकता तो हमें अपने उन साथियों को अपने हाथों से मारना नहीं पड़ता जिन्हें ज़ीक ने टाइटन बना दिया था। नहीं पता तो जाके पूछो ना उससे, ऐसी क्या जरूरत थी? इस आइलैंड के उस पार सबको मरने की क्या जरूरत है? उसे इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। वो सिर्फ दुनिया भर की मिलिट्री को भी तो खत्म कर सकता था। क्या उसके लिए ये काफी नहीं है? उसने राइनर का आर्मर तोड़ा है, तो ये मत कहना कि वो कर नहीं सकता। क्या तुम बता सकती हो राइनर कहाँ? क्या फर्क पड़ेगा? वो इतना जख्मी है कि चल भी नहीं सकता। तुम कह रही हो कि राइनर का आर्मर टूट गया? लेकिन कब? मेरा मतलब किस समय? जैसे ही दीवारें टूटी उसका आर्मर भी टूट गया। इसका क्या मतलब हुआ? जब उसने दीवारों को गिराया, उसने सभी टाइटन्स की हार्डनिंग तोड़कर ये किया। हर जगह